बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 2 अक्टूबर को जो सर्वेक्षण था, जातीय सर्वेक्षण, वो पूरा हुआ और उसे रिलीज़ किया गया। यानी अगर कहा जाए तो ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन भी माना जा रहा है। लगातार इस बाबत कई बातें हुई, कई चर्चाएं हुई और कई कटाक्ष भी सुनने को मिले, कई बाण भी चलते नजर आए। लेकिन अब सीधी सी ये बात कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए। कई मुद्दों पर बातचीत हम कर रहे हैं लगातार। आज इसी बाबत हम पहुंचे हैं। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब हमारे साथ हैं। आप भी सर बहुत बार ये कह चुके हैं कि बहुत हुई झंडाबरदारी, अब तो लेंगे हिस्सेदारी। कैसे देखते हैं इस पूरे रिजल्ट को? मेरे उस जुमले को पहले लोग जुमला समझते थे, तुकबंदी समझते थे, लेकिन आज जो जाति आधारित गणना जो हुई है उसकी रिपोर्ट आ गई है जी। तो कितनी सदाकत है उसमें। हमारी आबादी माइनॉरिटी की 18%, उनको क्या हिस्सा मिल रहा है। अदर ओबीसीज में भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग दबे कुचले हैं, उनको वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। जी। लोकतंत्र और राजतंत्र में यही फ़र्क है कि देश राजा का होता है, राजतंत्र में, लोकतंत्र में लोक शक्ति, लोक राज, हाँ, जनता का। तो जनता का मतलब यही विश्वास दिलाया था। कल गांधी जयंती थी, अच्छे मौके से इन लोगों ने वो किया कि गांधी जी ने ये सपना दिखाया था कि देश आज़ाद होगा तो चाहे राजा का बेटा या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। तो मैं समझता हूँ कि बापू के आत्मा को शांति नहीं मिल पाई होगी। एक समान कहाँ अवसर मिला लोगों को, है ना। हमारी आबादी 18% है, ओबीसी की आबादी 63% है। कहाँ 63% को मिला मौका? जिनकी आबादी 2%, 3%, 4% है, अपनी आबादी से कई गुना ज़्यादा उनको राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी मिली हुई है। अभी तो 2 ही आकलन आया है आपके सामने में, है ना, कि भाई उनका सत्ता में क्या हिस्सेदारी है। लेकिन मामला यह है कि असल मामला तो नौकरियों में हिस्सेदारी की है, वो आरक्षण का मसला है। तो अब तो मामला साफ हो जाना चाहिए कि बहुत दिनों तक धोखा नहीं दिया जा सकता है। गर्चे देर से ही सही, जो कदम बिहार में तमाम तर पार्टियों ने मिलजुल कर लिया है, मैं समझता हूँ कि देश को एक नई राह दिखाएगा। और हमारे जितने भी लोग थे शहीद हुए आज़ादी के लिए, जिन्होंने सपने देखे थे कि साहब समानता आएगी, समाजी समरसता आएगी, वो स्थापित होना इसके बगैर नामुमकिन है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जनसंख्या घोटाला हुआ है। कई लोगों के आंकड़े जो हैं, चूंकि हर जगह पे अलग अलग क्षेत्रों पे उनका जो टाइटल है या जो है बदल जा रहा है, लेकिन कास्ट वही है, उनको उसमें अंकित नहीं किया गया, उनको छांट दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में वो जनसंख्या घोटाले की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? अब मैं कह रहा हूं कि वो जनसंख्या घोटाला बात को तोड़ मड़ोड़ कर, मुद्दों से हटाकर बात करने की आदत हमारे राजनेताओं को लग गई है। लेकिन मामला ये है कि समाजी स्तर क्या है, जो सही आकलन आया है। आप ये बात बताइए कि जो गिनती आई है जाति आधारित, क्या उनकी सत्ता में हिस्सेदारी उससे ज़्यादा है कि नहीं? छोटी छोटी जातियां हैं, कई गुना ज़्यादा उसकी हिस्सेदारी है। समाजी स्तर उनका ऊंचा है, आर्थिक दृष्टिकोण से वो सबल हैं। तो और अभी मैं कहूँगा कि ओबीसी की बस्तियों में आज भी जाइए, ओबीसी की बस्तियों में निरक्षरता है, सरकारी नौकरियों में उसकी हिस्सेदारी नहीं है, सामाजिक स्तर उनका गिरा हुआ है, आर्थिक एतबार से लोग उनके यहाँ बिलक बिलक कर मर रहे हैं, हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते हैं। बड़े जाति के लोग हैं, कुत्तों का इलाज 5 स्टार हॉस्पिटल्स में करा रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे? और माइनॉरिटी को ले लीजिए आप, माइनॉरिटी की 18% की आबादी है। क्या है माइनॉरिटी की? क्या 6% भी चपरासी में भी नौकरी है क्या उनको? बिहार में जितनी नौकरियां हैं, ये सवाल तो दोनों के लिए खड़ा होता है। देखिए, रोशनी जब आती, सूरज जब निकलता है तो बच्चा बस्ता लेकर स्कूल की तरफ, किसान खेतों की तरफ, कारोबार की तरफ। लेकिन रात को जगने वाला जो दोस्तों के घर में डाका डालता है, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है कि सूरज इतना जल्दी क्यों निकल गया। तो जिन लोगों ने हमारे हुकूक में डाका डाल रखा है, उनको ये रोशनी उनको बड़ी ख़राब लगती है। सारे परिंदे उड़ते हैं रोशनी में, लेकिन चमगादड़ अंधा हो जाता है। तो कुछ लोग हैं कि रात को उड़ने वाले प्राणी हैं, जिनको इस रोशनी से डर लगता है, वही दाएं बाएं की बात करेंगे। वर्ण नहीं तो अब तो ये नीतीश जी के लिए भी, बिहार के सरकार के लिए भी एक लाजिम हो गया है कि जब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आ गई है तो अब दवा की ज़रूरत है ना। वो सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट की तरह सिर्फ रिपोर्ट को ले कर दिया और इलेक्शन का इशू बना लिया। ऐसा नहीं करना होगा। अगर वाकईतन सच्चे हैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अक़लियतों के लिए,
तो जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से समीक्षा करें, बल्कि और एक सर्वे होना चाहिए कि बिहार सरकार में किस जाति को कितनी नौकरियां मिली हुई हैं, है ना। उसके बाद उनका आर्थिक जो सर्वे हुआ था 2011-12 में, वो पुनः करने की जरूरत है ना, ताकि सही तौर पर पॉलिसी बनाई जाए, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाए। और साथ ये भी किया जाए कि 4 भाई 4 कमरे, और बड़े भाई ने कहा यह घर सबका है, लेकिन इसमें मैं रहता हूं, उसमें तुम्हारी भाभी रहती है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, तुम वहां गुहाल में सो लो, घर सबका है लेकिन छोटे भाई को जगह नहीं। तो अब मामला ये होना चाहिए कि कमरा भी तय हो जाना चाहिए, कंपार्टमेंट तय हो जाना चाहिए। पिछड़ी जातियों के लिए जो रिजर्वेशन होगा, उस रिजर्वेशन में जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है उसकी हिस्सेदारी तय हो जानी चाहिए। चलिए, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू अब नजर आ रहे हैं। किस मामले में? जातिगत जनगणना जो हुआ उसमें हिस्सेदारी जो है आपकी, अब स्थिति आपकी मजबूत होगी क्योंकि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अरे तो मैं कह रहा हूं, मेरे हाथ में लड्डू क्या है, मेरे हाथ में खाक छने हैं, मेरी बोली सुनता कहाँ है ना। अब ये सुनेंगे तब ना। मामला तो सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट लाकर के भी कांग्रेस वालों ने तमाशा दिखाया था। अब ये कितने सच्चे हैं अपनी रिपोर्ट लाने में, ये तो चूंकि सर्वसम्मत फैसला हुआ था। अभी कबल अज वक्त कुछ कहना होगा, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, है ना। 3:30 बजे मीटिंग है, तो देखूंगा कि उसमें क्या होता है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी रिपोर्ट की का हश्र न हो, बल्कि मुझे उम्मीद है और आशा है, अब तक मैं आशावान हूँ कि बिहार सरकार के सामने में पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आ गई है। अब उनको दवा देनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष MIM के अख्तरुल ईमान साहब, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो आंकड़े आए हैं उस पर उसे तवज्जो मिलनी चाहिए, सरकार नजरें इनायत करे उन आंकड़ों पर भी, और उसके बाद जो सही मायने में जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको लागू करे और हिस्सेदारी भी मिले। चलिए, हम बात करेंगे और भी, तब तक इंतजार करने की जरूरत है। हम और लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।